पुराने जमाने की बात है जब दूर दराज के गांव में खामोश गलियां और मिट्टी के घर हुआ करते थे। एक ऐसा ही गांव था गुलबहार, जो पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले थे। मगर गांव के बीचों बीच एक पुरअसरार बूढ़ा रहता था, जिसका नाम कोई न जानता था। सब उसे सिर्फ बाबा जी कहते थे। बाबा जी की लंबी सफेद दाढ़ी, जुइयों भरा चेहरा और आंखों में ऐसा सुकून था जैसे सदियों की हिकमत सिमट आई हो। वो हमेशा एक लकड़ी के असा के साथ आहिस्ता आहिस्ता गलियों में चलते, मगर उनके सबसे अजीब बात ये थी कि उनके पीछे हमेशा एक शेर चलता था। जी हाँ, एक जिंदा जीता जागता शेर, जैसे वो बाबा जी का साथी हो। गांव के बच्चे हैरान होते, औरतें दरवाजों के पीछे से झांकती और मर्द दबे दबे लहजे में सवाल करते कि ये शेर उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं। लोगों में कई किस्से मशहूर थे। कोई कहता बाबा जी ने किसी जंगल में शेर की जान बचाई थी। कोई कहता कि ये कोई जिन है जो शेर की शक्ल में उनके साथ रहता है, मगर असल हकीकत किसी को मालूम न थी। एक दिन गांव के चौक में एक अजनबी आया। वो एक लंबा दुबला शख्स था, आंखों में गुरूर और लहजे में तलखी। उसने बाबा जी को देखकर तंजिया कहा, बाबा, ये तमाशा कब तक चलेगा? शेर को साथ रखकर डराकर लोगों से इज्जत लूटना आसान है, मगर क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो जितना लोग समझते हैं? गांव वाले सहम गए। कोई भी बाबा जी के बारे में ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत ना करता था। बाबा जी रुके, असा जमीन पर टेका और मुस्कुराकर बोले, ताकत का मतलब डराना नहीं होता बेटा, ताकत का मतलब बचाना है। अजनबी हंसा और बोला, तो फिर साबित करो। कल सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे शेर को चैलेंज देता हूँ। उस रात गांव में चिमगोइया हुई। सब सोच रहे थे कि बाबा जी क्या करेंगे, मगर बाबा जी हस्बे मामूल खामोश अपने झोंपड़े में लौट गए और शेर भी उनके कदमों के पास लेट गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव का चौक लोगों से भर गया। सुबह की ठंडी हवा में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। गांव के चौक में सबकी नजरें बाबा जी और उस अजनबी पर जमी थी। अजनबी के हाथ में एक लंबा सा बर्छा था और आंखों में गुरूर की चमक। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। उनके पीछे वो शेर खामोशी से चल रहा था। गांव वाले सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। कोई जानता था कि बाबा जी ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया और शेर को भी कभी किसी पर हमला करते नहीं देखा। अजनबी ने ललकार कर कहा, आज देखते हैं तुम्हारा ये शेर कितना वफादार है। उसने धमकी देते हुए एक पत्थर उठाया और सीधा बाबा जी की तरफ फेंका। पत्थर जमीन पर गिरने से पहले ही शेर ने एक गरजदार दहाड़ मारी। आवाज इतनी बारी और खौफनाक थी कि गांव के कई बच्चे चीख उठे और औरतें दरवाजों की ओट में जा छुपी, मगर शेर ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, वफादारी का मतलब है काबू, न के अंधा गुस्सा। अजनबी उठा, उसने बर्छा घुमाकर शेर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, शेर ने बिजली की सी तेजी से झपट मारकर उसका हथियार जमीन पर गिरा दिया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में वहशत नहीं बल्कि इंतबा था। बाबा जी ने आगे बढ़कर अजनबी के कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, बेटा, तुम समझते हो ताकत का मतलब है मार देना, गिरा देना या सबको डरा देना, मगर असल ताकत ये है कि जब तुम्हारे पास नुकसान पहुंचाने की ताकत हो, तुम फिर भी मुआफ कर दो। अजनबी की आंखों में अचानक नमी आ गई। वो खामोश होकर बैठ गया। गांव वाले हैरत से ये मंजर देख रहे थे, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली रात गांव में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो बाबा जी और शेर की असल हकीकत सबके सामने ले आएगा। उस रात गांव पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में एक अनजान सी बोगली हुई थी। गांव वाले अपने घरों में दहक कर बैठे थे, मगर बाबा जी हस्बे मामूल अपने झोंपड़े के बाहर लकड़ी के असा के साथ बैठे थे और शेर उनके पास जमीन पर सुकून से लेटा हुआ था। आधी रात के करीब अचानक गांव की गलियों में शोर मच गया।
कुछ नकाबपोश डाकू गांव में दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में तलवारें और मशअलें थी। वो घरों के दरवाजे तोड़कर अनाज, जेवरात और मवेशी लूटने लगे। औरतों और बच्चों की चीखें फजा में गूंजने लगी। एक नौजवान गांव वाला बाबा जी के पास दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, बाबा जी कुछ करे, वो सब कुछ लूट रहे हैं। बाबा जी आहिस्ता से खड़े हुए, असा जमीन पर टेका और शेर की तरफ एक नजर डाली। जैसे ही बाबा जी ने आंखों से इशारा किया, शेर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। गांव की तंग गलियों में शेर की दहाड़ ऐसी गूंजी कि डाकू खौफ से जम गए। एक डाकू ने तलवार उठाई, गर शेर ने उस पर झपटकर हथियार गिरा दिया। दूसरे डाकू भागने लगे, मगर गलियों के हर नुक्कड़ पर शेर उनके रास्ते में आ खड़ा होता। इसी दौरान बाबा जी निहायत सुकून से हर उस घर के बाहर जाकर खड़े हुए जहाँ डाकू मौजूद थे। उनके असा की हल्की सी जरब और शेर की मौजूदगी काफी थी कि डाकू घुटने टेक कर माफी मांगने लगे। कुछ ही देर में डाकुओं को गांव के बीच लाकर बांध दिया गया। गांव वाले हैरान थे कि ये सब कितनी आसानी से खत्म हो गया। एक बच्चा हैरत से बोला, बाबा जी ये शेर आपकी बात क्यों मानता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने कभी इस पर हुक्म नहीं चलाया, सिर्फ दोस्ती की है। जिस पर मोहब्बत और एतमाद हो वो आपके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता है। गांव वाले खामोश हो गए। वो समझ गए कि बाबा जी की असल ताकत ना तो असा था ना शेर, बल्कि उनका दिल। मगर एक राज अभी बाकी था, और वो ये कि ये शेर उनके पास आया कहाँ से। ये राज बाबा जी ने अगली सुबह सबके सामने बयान किया। अगली सुबह गांव वाले चौक में जमा थे। सब चाहते थे कि बाबा जी खुद अपनी कहानी सुनाए। बाबा जी असा के सहारे चौक के बीच आए। शेर उनके साथ खामोशी से बैठ गया। बाबा जी ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। ये कई साल पहले की बात है, जब मैं जवान था। मैं एक काफिले के साथ जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक खौफनाक शोर सुनाई दिया। सब लोग घबराकर भाग गए, मगर मैंने देखा कि एक मादा शेरनी जमीन पर जख्मी पड़ी है और उसके करीब एक नन्हा सा शेर का बच्चा रो रहा है। शेरनी की सांसें आखिरी थी। मैंने कोशिश की कि उसे बचा सकूं, मगर जख्म बहुत गहरे थे। मरने से पहले उसने अपने बच्चे को मेरी तरफ धकेल दिया, जैसे कह रही हो, इसे महफूज रखना। बाबा जी की आंखों में पुरानी यादों की नमी उतर आई। मैं इस बच्चे को अपने साथ ले आया। मैंने इसे दूध पिलाया, अपने साथ सुलाया और इसे कभी कैद नहीं किया। मैंने इसे सिखाया कि ताकत का मतलब दुश्मन को मिटाना नहीं, बल्कि अपने लोगों की हिफाजत करना है। बाबा जी ने शेर की गर्दन पर हाथ फेरा। ये वही बच्चा है, अब जवान हो चुका है, मगर आज भी मेरी हिफाजत करता है। और मैं जानता हूँ जिस दिन मैं ना रहूंगा ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये मोहब्बत में पला है, नफरत में नहीं। गांव वाले खामोशी से ये सुन रहे थे। उनकी आंखों में बाबा जी के लिए पहले से भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत थी। बच्चे शेर के करीब आकर खेलने लगे और वो सुकून से सबको देखता रहा। उस दिन से गांव में एक बात सबको याद रही, ताकत तलवार या पंजे में नहीं, बल्कि दिल की नरमी और मोहब्बत में है। बाबा जी और शेर की कहानी गुलबहार गांव की पहचान बन गई और लोग दूर दूर से सिर्फ ये देखने आते कि किस तरह एक आदमी और एक शेर की दोस्ती खौफ को शिकस्त दे सकती है। सामीन मोहतरम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नूर वॉइस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें